50% टैरिफ का इंडिया ने दिया अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब। कोका कोला, पेप्सी, सारी विदेशी कंपनियां बैन। विदेशी छोड़ो स्वदेशी अपनाओ, इसकी पहल पंजाब ने 2.0 आंदोलन के साथ शुरू कर दी है। अब हम सब की बारी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पंजाब से बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में कोका कोला, पेप्सी जैसी सारी विदेशी कंपनियों को पूरी तरह बैन कर दिया है। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि उस यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह की कोई भी ड्रिंक्स, विदेशी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बिक पाएगी, सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी मिलेगी। और दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, भारत में कोका कोला इससे पहले भी बैन हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं 1905 की, जब भारत में स्वदेशी आंदोलन पहली बार हुआ था और जितने भी विदेशी कंपनी थे सबका विरोध किया जा रहा था। दोस्तों 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, तब उस वक्त पूरे भारत में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी थी। दोस्तों लोगों ने विदेशी सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और इस आंदोलन को नाम दिया स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों मकसद साफ था, विदेशी छोड़ो स्वदेशी अपनाओ। और दोस्तों 1905 में उस वक्त इस आंदोलन के स्टार्ट होने के बाद लोगों ने अंग्रेजों के कपड़े जलाए, एक भी सामान कोई भी विदेशी का नहीं खरीदता था। और दोस्तों ये आंदोलन सिर्फ आर्थिक नहीं, आजादी की लड़ाई का एक बड़ा हथियार बन गया। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि कोका कोला इससे पहले भी भारत में बैन हो चुका है। तो दोस्तों ये बात है 1977 की। जनता पार्टी की सरकार ने उस वक्त विदेशी कंपनियों पर सख्ती की। कानून था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी FERA, जिसमें कहा गया कि विदेशी कंपनियों को अगर भारत में रहना है तो अपना फार्मूला और शेयर भारतीय पार्टनर के साथ शेयर करना होगा। और दोस्तों यही बात कोका कोला कंपनी से भी कही गई, लेकिन कोका कोला कंपनी ने साफ इनकार कर दिया कि हम अपना सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। और दोस्तों नतीजा ये हुआ कि कोका कोला को भारत से बाहर जाना पड़ा। करीब 16 साल तक 1993 तक भारत में कोका कोला पूरी तरह से बैन था। और दोस्तों जैसे ही कोका कोला भारत से बाहर गया, भारत में देसी ब्रांड्स का दौर शुरू हो गया। कैंपा कोला, थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट जैसे ब्रांड्स मार्केट में छा गए। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जब कोका कोला भारत से चली गई है तो लिम्का और थम्स अप क्या कर रही है, ये भी तो कोक की ही ब्रांड है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले लिम्का और थम्स अप स्वदेशी ब्रांड हुआ करती थी, वो तो बाद में कोका कोला ने इसको एक्वायर कर लिया। अब इसकी कहानी भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों 1991 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला और लिबरेशन पॉलिसी और विदेशी कंपनियों को फिर से आने का मौका मिल गया। और दोस्तों इसी के तहत कोका कोला भी भारत में दोबारा से लौटा, लेकिन इस बार उसने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी। कोका कोला ने मार्केट में आते के साथ ही थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्टार जैसे ब्रांड्स को खरीद लिया। और दोस्तों आज भी कोका कोला के नीचे थम्स अप सबसे बेहतरीन ड्रिंक है। मतलब दोस्तों कोक ने सिर्फ वापसी ही नहीं की, बल्कि भारतीय ब्रांड्स को भी अपना लिया। और दोस्तों आज कोका कोला भारत में सबसे बड़े सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड में से एक है। हर जगह इसकी मौजूदगी है। अब चाहे वो गली कूचों की कोई दुकान हो या इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, हर जगह आपको कोका कोला थम्स अप मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं 2025 की, यानी स्वदेशी 2.0 आंदोलन की। अब मैंने आपको बता दें कि इससे पहले भी आंदोलन हुआ था स्वदेशी 1, जो आंदोलन हुआ था 1905 में, और कोका कोला इससे पहले भी 1977 में बैन हो चुका था। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अभी हो क्या रहा है। दोस्तों अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ बढ़ा दिया है, जिसके जवाब में पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में कोक, थम्स अप जैसी विदेशी ब्रांड को बैन कर दिया है। तो हमने LPU चांसलर के तौर पर जो मैं कर सकता था, मैंने अपने कैंपस से अमेरिकन सॉफ्ट ड्रिंक्स का बैन कर दिया, उसका पूरा पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो हमारे देश के बाकी शिक्षण संस्थान है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, वो भी इस बारे में सोचेंगे और इस तरीके के कोई कदम उठाएंगे। इसके साथ साथ भारत की जनता भी अपने अपने तौर पर बहिष्कार करने के बारे में सोचेगी, और मैं उनसे ये निवेदन भी करूंगा और अपील भी करूंगा कि उसके बारे में सोचें और बहिष्कार के लिए उचित कदम उठाएं, ताकि जो स्वदेशी मूवमेंट 1 हमने 1905 में लड़ा और जीता, आज जो स्वदेशी 2 मूवमेंट है उसको भी हम सब मिलके लड़ें और हम जीतेंगे जरूर। और दोस्तों यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये है स्वदेशी 2.0 आंदोलन, जिसकी शुरुआत हमने कर दी है। जैसे 1905 में विदेशी सामान के खिलाफ आवाज उठी थी, जैसे 1977 में कोका कोला भारत से बाहर हुआ था, वैसे ही आज फिर से विदेशी ब्रांड्स के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। दोस्तों इतिहास गवाह है, जब जब विदेशी दबाव बढ़ा है, भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है।
चाहे 1905 का स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे 1977 कोका कोला का बैन हो, या आज 2025 का पंजाब का नया फैसला, इस बार देश ने साबित किया है कि देसी की ताकत सबसे ऊपर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह स्वदेशी 2.0 आंदोलन पूरे देश में फैलना चाहिए या नहीं? क्या आप इसका समर्थन करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि विदेशी ब्रांड्स भारत से पूरी तरह बैन हो जाए और स्वदेशी ब्रांड्स को मौका मिले अपना नाम बनाने का, अपना नाम कमाने का? हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।